Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, today we are going to learn how and in which manner the bill is being treated by the drawer. Drawer मतलब जिसके पास एक्सेप्ट करने के बाद बिल मिलता है, मतलब वो होता है ड्रॉवर। ड्रॉवर बिल साइन होकर मिलने के बाद मैच्योरिटी डेट तक बिल का क्या क्या कर सकता है या बिल के साथ वो कौन सी ट्रीटमेंट कर सकता है, इन चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बिल आया, जैसे हमको नॉर्मली बिल मिला और वो बिल हमने हमारे ड्रॉवर में रख लिया क्योंकि मुझे पता है 4 मार्च के पहले मुझे उस बिल का पैसा मिलने वाला नहीं है, तो वो होता है रिटेंशन ऑफ बिल। वो क्या होता है? रिटेंशन ऑफ बिल। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से लेकर डेट ऑफ मैच्योरिटी तक वो बिल अपने पास ही रखना और ड्यू डेट पे जाकर वो ड्रॉवी के सामने बिल पेश करना और उसके पैसे ले लेना, मतलब कहते हैं रिटेंशन ऑफ बिल। क्या होता है रिटेंशन ऑफ बिल? जिस दिन से बिल एक्सेप्ट करके हमें मिला है उस दिन से लेकर ड्यू डेट तक वो बिल अपने पास ही रखना, ड्यू डेट पे वो बिल ड्रॉवी के पास प्रेजेंट करना और ड्रॉवी के पास से उस बिल के बदले में पैसे ले लेना, उसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ बिल। ये तो पहला हो गया, ड्रॉवर अपने पास बिल रखेगा। बट ड्रॉवर कहता है कि मुझे पैसे अभी चाहिए। ड्रॉवी कहता है कि मैंने तो 3 महीने का क्रेडिट मांगा था, इसलिए मैंने आपके पास से कुछ खरीदे। मेरे पास पैसे होते तो मैं कैश में क्यों नहीं खरीदता? क्रेडिट में खरीदे हैं, इसीलिए तो मैंने आपको बिल दिया है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ड्रॉवी अपना बिल अपने बैंकर के पास लेकर जाता है, अपने बैंकर के पास लेकर जाता है एंड बैंकर पेज इन द अमाउंट इमीडिएटली। बैंकर क्या करता है? उस बिल का अमाउंट ड्रॉवर को इमीडिएटली पे कर देता है, मतलब उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। बट उस एक्टिविटी के बदले में, उस एक्शन के बदले में ड्रॉवर बैंक एक छोटा सा अमाउंट उसमें से डिडक्ट करता है जो होता है डिस्काउंट। मतलब ड्यू डेट के काफी पहले ड्रॉवर अपने बैंकर्स के पास से एक डिस्काउंट के बदले में बिल का पूरा पैसा अपना ले लेता है, उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उसको क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये हुए 2 तरीके। पहला रिटेंशन, जब ड्रॉवर वो बिल अपने पास रखता है मैच्योरिटी के लिए। दूसरा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ड्रॉवर वो बिल बैंक के पास लेकर जाता है, बैंक अपना डिस्काउंट चार्ज काट कर बाकी का पैसा ड्रॉवर के अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तीसरा तरीका होता है ड्रॉवर अपने ये बिल से अपनी खुद की जो पर्सनल लायबिलिटी है, मतलब उसके खुद के बिजनेस की जो लायबिलिटी है, उसको सेटल कर सकता है। मतलब वो बिल किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेगा। इस ट्रांसफर को हम कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। मतलब मुझे ड्रॉवी के पास से बिल मिला और वो बिल मैंने अपने किसी क्रेडिटर को दे दिया, उसको हम कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इज इट क्लियर? एंड फोर्थ, मेरा काम ही क्रेडिट पे गुड्स बेचना है और रोज मुझे सैकड़ों बिल आते हैं, रोज मुझे सैकड़ों बिल आते हैं। हर एक बिल का ड्यू डेट याद रखो, उसको पेमेंट करो या उसके पास से पेमेंट लेकर आओ। ये सारी चीजों से बचने के लिए मैं जब भी मेरे पास बिल आता है अपने बैंकर को जाके बिल डिपॉजिट कर देता हूं, ये इंस्ट्रक्शंस देकर कि ये बिल ड्यू डेट तक तुम रिटेन करोगे और ड्यू डेट पे तुम ड्रॉवी के पास से ये पैसा कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में क्रेडिट करोगे। ये पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम कहते हैं सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब मैं अपने बैंकर को अपने एजेंट के तौर पर सारे बिल जैसे ही मुझे मिलते हैं एक एक करके, वैसे मैं सारे बिल 1 बाय 1 बैंक को दे देता हूं, ये इंस्ट्रक्शंस के साथ कि ड्यू डेट तक ये बिल बैंक अपने पास रखे,
ड्यू डेट में वो एक्सेप्टर के पास से मतलब ड्रॉवी के पास से वो बिल के पैसे लेकर आए और मेरे अकाउंट में जमा करे। ये एक्टिविटी के लिए बैंक कुछ चार्जेस लेता है जिसको हम कहते हैं कलेक्शन चार्जेस, जिसको हम क्या कहेंगे, कलेक्शन चार्जेस। मतलब ड्रॉवर के पास बिल आने के बाद ड्रॉवर क्या क्या कर सकता है, एक, बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी द ड्रॉवर goes to the drawee, presents the bill and takes the payment of that particular bill of exchange. Second, he can discount the bill with bankers, that is to take the money from the bank immediately with the mortgage of that particular bill. On due date, bank goes to the drawee, presents the bill and takes the money of the bill. Third is endorsement, that is drawer endorses, that means it transfers the bills to the third party to pay off his creditors, to pay off his liability. And fourth, it deposits the bill with bank up to due date and then instructs the bank to make the payment, to collect the payment of that bill and credit the account of the drawer. That is, these are the treatments of bill of exchange. Thank you for watching this video. Please subscribe eKida for your further queries and other instructions on education.